Hi everyone, welcome to Maidan series and this is the episode number 8. In this video, we bring you static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, Indian polity and Indian geography. For quick revision, last minute preparation and building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for the next episode. So let's get started. सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. ग्रेनाइट बेसाल्ट ये किस प्रकार की चट्टान है? तो जो ग्रेनाइट बेसाल्ट है ये आग्नेय और इसको प्राथमिक चट्टान बोलते हैं. और इसका निर्माण कहाँ से होता है? इसका निर्माण वेल्कोनो की क्रिया से होता है जिसको ज्वालामुखी बोलते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर होता है. ठीक. इकोनॉमिक में 4 साधन होते हैं, मतलब इकोनॉमिक में आय के जो होते हैं नेशनल इनकम के 4 साधन होते हैं. कौन से होते हैं? भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यमी हो गया. भूमि से लगान मिलता है, श्रम से मजदूरी, पूंजी से ब्याज और उद्यमी से लाभ मिलता है. ठीक. शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है. ठीक. आर्टिकल 23 में क्या दिया है? मानव अंगों की तस्करी पे क्या करना? प्रतिबंध लगाना या बेगार प्रथा का क्या करना? विरोध करना. ठीक. क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं. टेबल शुगर में क्या शामिल होता है? तो सुक्रोज का निर्माण होता है इसमें. और सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होता है. ठीक. ब्लड शुगर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है. ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, C6H12O6 होता है. ठीक. फ्रूट शुगर में फ्रैक्टोज होता है. मिल्क शुगर में लैक्टोज का निर्माण होता है. और लैक्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है. ठीक. माल्टोज में क्या क्या होता है? माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज और ग्लूकोज होता है. ठीक. ब्रेन शुगर में गैलेक्टोज होता है. तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है. भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी या जिसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये कृषि में होता है. एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कृषि में 2 लोगों को बुलाते हो और 2 लोगों की जगह पे 4 लोग आ जाते हैं, तो 2 लोग को अगर आप 200 देते होगे, तब इन लोगों को 4 लोग आ जाते हैं तो 4 लोग को 100 रुपये देना पड़ता है. तो जो ये 2 लोग थे इसको क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं. इसी को छिपी हुई बेरोजगारी या हिडन बेरोजगारी बोलते हैं. सीमांत उत्पादकता उस समय क्या हो जाती है? 0 हो जाती है जब छिपी हुई बेरोजगारी होती है. ठीक. पहले भारत रत्न पाने वाले संगीतकार कौन है? तो इनका याद रख लीजिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है. MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में. लता मंगेशकर जी को मिली है भारत रत्न, 2001 में मिला, ये भी ध्यान रखिएगा. ठीक. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं, अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 में दिया है. इनके भत्तों और पेंशन किस प्रकार किया जाता है? तो इनको जो संचित निधि है ना, आर्टिकल 266 में दिया गया है, वहाँ से इनको भत्ते या पेंशन दिया जाता है. तो ये 2 पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक इनकी जो सैलरी कहाँ से आती है? आपको संचित निधि से आती है, जैसा आर्टिकल 266 में दिया गया. ठीक. संचित निधि से ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जजों की भी सैलरी दी जाती है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा. साथ ही साथ यहाँ पे जब अगर संचित निधि की बात करते हैं तो संचित निधि से अगर 1 रुपया भी निकाला जाता है तो विनियोग विधेयक पास किया जाता है. ठीक. ऐसा कहाँ पे दिया गया है? ऐसा आर्टिकल आपको 114 में दिया है. और ये क्या होता है? मनी बिल होता है. तो मतलब मनी बिल के माध्यम से क्या किया जाता है? संचित निधि से पैसा निकाला जाता है संसद से पास करके. तो इसके साथ ये भी रखिएगा ध्यान. हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी पेंशन जो है केंद्र सरकार कहाँ से निकालती है? संचित निधि से निकालती है. ठीक. भत्ता हो गया, ये राज्य सरकार को जो दिया जाता है. ठीक. ये भी आपको संचित निधि से भी निकाला जाता है. एक किताबुल हिंद एक किताब है, इसके लेखक कौन है? अल्बेरूनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक. विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो न्यूनतम 40 होती है. विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 60 होती है. ठीक.
जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में जहाँ पे द्विसदन होते हैं, जिसको अ, बाई बाई सदन बोलते हैं, ठीक, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही होता है, ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही होता है, उसको क्या बोलते हैं, द्विसदन ही बोलते हैं, ठीक। ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, जैसे तेलंगाना, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका कुछ ट्रिक भी है, जैसे तू भी मजा कर, हाँ, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। टी से तेलंगाना होगा, यू से यूपी होगा, बी एस से बिहार होगा, एम से महाराष्ट्र हो गया, जे से ए से आंध्रा हो गया, और के एस से कर्नाटका होगा। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है, आपको यूपी में देखने को मिलेगा 100 नंबर पे, ठीक, मतलब 100 सीटें हैं यूपी में विधान परिषद की, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, B1 से, और जिसको थाइमिन बोलते हैं, मतलब थियामिन बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, आपको पॉलिश चावल नहीं खाना, ठीक। रेल बजट को आम बजट में कब विलय किया गया, इसको विवेक देवराय कमीशन आया था 2017 में, तब इसको रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया, ठीक। इसको अलग कब किया गया था, एकवर्थ कमीशन के तहत इसको अलग किया गया था, ठीक। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कहाँ पे है, मेघालय में, मतलब 200 क्वेश्चन पूछा गया है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व से, ठीक। बालपरकरम जो है ये भी आपको मेघालय में देखने मिला, ठीक। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक वंश का राजा कौन था, तो कुषाण वंश का राजा था जो पहला गोल्ड का सिक्का जारी किया था, ठीक। जब हम कुषाण वंश की बात करते हैं तो उसमें शक संवत इसी के टाइम से स्टार्ट होता है 78 AD से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुजुल कुडफिसस है, और इन्होंने बौद्ध संगति भी करवाई थी, 4th बौद्ध संगति कराई थी, किसने, कुषाण वंश के संस्थापक ने। 4th कहाँ पे हुई थी बौद्ध संगति, तो ये कुंडडवन कश्मीर में हुई थी। ये कनिष्क के टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। तो मतलब आपको पता चल गया कनिष्क कौन से वंश थे, से कुषाण वंश थे, ठीक। कुषाण वंश के राजाओं ने क्या करी, गोल्ड के सिक्के चालू करी थी। तो ये मतलब 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पहले तो गोल्ड के सिक्के वाला, और दूसरा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, कहाँ पे, तो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम पे अध्यक्ष वासुमित्र होते हैं, उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं, ठीक। हरिपुरा अधिवेशन, हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में 39 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस बनने वाले थे अध्यक्ष, लेकिन वहाँ पे विवाद हो गया, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दी, कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी 1939 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, 1939 में, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को कब छोड़ा था, 1939 में ही छोड़ा था, ठीक, ये भी ध्यान रखें। उसके पहले 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, ठीक। CaOH ट्वाइस में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और इसका दूधिया रंग हो जाता है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। किस चार्टर अधिनियम में भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार पूर्णतः निलंबित कर दिया गया, तो 1813 का एक्ट है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन चाय और चीनी को छोड़कर। इसको कब किया जाता है, 1833 में चाय और चीनी को क्या कर दिया जाता है, इसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। कहने का मतलब कि कौन सा चार्टर एक्ट था जिसमें भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार, मतलब मोनोपोली था, चीन चाय और चीनी पे, और या और भी बहुत सारे चीज़ों पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था, लेकिन 1813 के एक्ट से इसको क्या कर दिया गया, सभी मोनोपोली को निलंबित कर दिया जाता है, एक्सेप्ट चाय और चीनी को। बट 1833 में चाय और चीनी के मोनोपोली को भी क्या किया जाता है, पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड दैट 1813 का एक्ट और 1833 का एक्ट, कि चाइना की ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया जाता है 1813 में, एक्सेप्ट टी एंड शुगर, बट 1833 में क्या किया जाता है, इसको भी पूरी तरह से निलंबित कर दिया जाता है।
अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता था, आर्टिकल 76 में दिया गया है। ठीक। इनको राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति वेतन भत्ता आपको राष्ट्रपति ही तय करते हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिए। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से पूछा जाता है। हेनरी विविनियन डेजोरिया ने करी थी। क्वेश्चन वंस मोर अगेन कि यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, हेनरी विविनियन डेजोरिया ने करी थी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की बुक है। 5 किंगडम का जनक किसे बोला जाता है, एच विटकर को बोला जाता है। ठीक। इन्होंने मोनरा, प्रोटेस्टा, कवक, एनिमल, प्लांट, ये 5 क्या है, किंगडम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक में सेकेंड 5 ईयर प्लान का नाम 1956 से लेकर 1961 तक होता है। इसी को महालोबिस मॉडल भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। ठीक। इसी समय 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज स्टार्ट किया जाता है, पहला राजस्थान के नागौर से। ठीक। और करने वाले कौन प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंचायती राज भी आप ध्यान में रखना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही स्टार्ट किया जाता है। बट सेकेंड 5 ईयर प्लान में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था महालोबिस मॉडल पे आधारित, तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियां भारत में आके बसी थी, जैसे भिलाई में, राउरकेला, दुर्गापुर में। ये लोहे की इंडस्ट्री आके इंडिया में बसी थी। भिलाई किसके मदद में, रूस के मदद से छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। राउरकेला जर्मनी की मदद से कहाँ पे, उड़ीसा में। दुर्गापुर यूके की मदद से वेस्ट बंगाल में। तो ये जो आयरन इंडस्ट्री है, ये सब सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही बनता है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान को महालोबिस मॉडल भी बोला जाता है, जिसमें भिलाई कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पे, छत्तीस में। भिलाई में जो आयरन जो इंडस्ट्री है ये रूस की मदद से होती है। राउरकेला में जो आयरन इंडस्ट्री है ये जर्मनी की मदद से, ये उड़ीसा में है। और दुर्गापुर में जो आयरन इंडस्ट्री है वेस्ट बंगाल में, ये यूके की मदद से। तो ये ध्यान आपको रखना है। कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट 1885 में 28 दिसंबर को हुआ था। जो उस समय वायसराय थे, डफरिन थे। क्या तो कौन था, डफरिन थे। अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछता है। इसको कौन लाया था, तो कॉर्नवालिस लाया था। रैयतवारी कौन लाया था, रीड और मुनरो लाया था। महलवारी कौन था, मैकेंजी लाया था। ये क्या है, ये आपका एग्रीकल्चर पे टैक्स है, अलग अलग टैक्स है। परमानेंट सेटलमेंट जिसको अस्थाई बंदोबस्त बोलते हैं, वो कॉर्नवालिस के टाइम में आया था। रैयतवाड़ी आपको रीड और मुनरो, ये लोग कौन है, ये गवर्नर जनरल है। ठीक। महलवारी मैकेंजी के टाइम में आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था, जिसमें 15 लाख की इनामी राशि दिया जाता है। ठीक। अब क्या किया गया, अब इसको 26 प्रदान किया गया। ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। पारित होने के बाद सरकार के कार्य को अध्ययन करने के लिए कौन सा संविधान आयोग स्थापित किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तब 1919 के एक्ट को पारित होने के बाद 1927 का साइमन कमीशन आया था कि 1919 के एक्ट में क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं रह गया। तो उसको क्या करने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए 1919 के अधिनियम को अध्ययन करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन बना था। और साइमन कमीशन क्वेश्चन पूछा जाता था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में आया था, 27 में तो इसको बनाया गया था। ठीक। अब जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं, जिसमें भारत में द्वैध शासन की बात किया जाता है। ठीक। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को का संबंध किससे है, इंडिया में प्रांतों में द्वैध शासन की बात किया जाता है। सात्री किसका भाग है, तो सादरी आप देखोगे, आप पश्चिमी जब वेस्टर्न घाट देखोगे तो महाराष्ट्र में सादरी है, तो ये पश्चिम घाट का भाग है। ठीक। पदार्थ की किस अवस्था में उसके चारों उसके कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है, तो गैस में होता है। ठोस में तो उनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बहुत होता है। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैस में एकदम से कम होता है। मतलब यू विल सी दैट कि पार्टिकल आर लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहते हैं और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है। इंपॉर्टेंट डांस, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी को परफॉर्म करने वाले डांसर का नाम यामिनी कृष्णमूर्ति, ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम और उड़ीसी को परफॉर्म करने वाले डांस का नाम सोनल मानसिंह है। ठीक। इकोसिस्टम शब्द के प्रतिपादक कौन है, तो टेंसले है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक। किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी,
तो एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने 1951 और 1982 में 2 बार, मतलब 2 बार इन्होंने क्या करी थी, इंडिया ने एशियाई खेलों की मेजबानी करी है। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, ठीक, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिए कौन से गुण को, तो बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। और समुद्रगुप्त के दरबार में एक हरिसेन था, हरिसेन ने क्या करी थी, प्रयाग प्रशस्ति की क्या करी थी, रचना करी थी। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।